शाहज़ेब हाफिज सईद आपको पता है मुंबई हमलों में भी उनका नाम भारत लेता रहा है और भारत अपनी सरजमीन पर कुछ और तहकीकात कर रहा है और उन्होंने कहा कि इनको अब हैंड ओवर किया जाए इंडिया को। अच्छा, उसके ऊपर आपने भी बात की, कई और लोग भी इसके बाद बात की, जाहिर है नई खबर थी, लेकिन अब इसका एक और अभी चाहिए। अब भारत की तरफ से डिमांड की गई है, भारत ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से तभी बात होगी अगर पाकिस्तान जो है टेररिज्म को छोड़ेगा, टेररिज्म का साथ छोड़ेगा, तभी ट्रेड हो सकेगी। और भारत की तरफ से ये मुतालबा आना, ऐसे वक्त में आना, आपको लगता है कोई अमली तौर पर इसकी कोई अहमियत है या अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए वहां पर अहमियत है या बैन अवी सतह पर कोई अहमियत है? क्या क्या ड्राइव कर रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया है हैंड ओवर करने के लिए हाफिज सईद को इंडिया को। तो आपने इससे पहले जो बात की उसमें आपने वही कुछ कहा जो कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया, अगर इंडिया सबूत दे उनके खिलाफ तो यहाँ पे कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, अगर सबूत इंडिया नहीं दे रहा तो फिर मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंडिया को वापस दिया जाए। वाकयात के उनके हवाले से भारत समझता है कि हाफिज सईद भी इस मामले में मुलव्वस है और इसीलिए भारत की तरफ से ये दरखास्त की गई आज से कुछ दिनों पहले। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत की जानिब से हाफिज सईद की हवालगी की दरख्वास्त की तस्दीक करती। मुमताज सहरा बलोच के मुताबिक आज भारत ने हाफिज सईद की हवालगी के लिए पाकिस्तान को भेजे जाने वाली दरख्वास्त की तस्दीक कर दी थी, जिसके बाद आज ही पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने भारत की हाफिज सईद की हवालगी की दरख्वास्त वसूल की है। इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारतीय गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा है ऑफिशियली कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए भारत को। अब भारत की जानिब से हाफिज सईद की हवालगी के मुतालिबे पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आया है। अपने बयान में तर्जुमान का कहना था कि भारत से मनी लॉन्ड्रिंग के एक नाम नेहाद मुकदमे में हाफिज सईद की हवालगी का जी हाँ दोस्तों, मुंबई हमले के आतंकी हाफिज सईद को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। भारत ने पाकिस्तान से आतंकी हाफिज सईद को हिंदुस्तान के हवाले करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से आतंकी को सौंपने की मांग की है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि हाफिज सईद मुंबई में 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। इस हमले में 6 अमेरिकियों समेत 166 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने भी उसके संगठन को आतंकी घोषित कर रखा है। यूएस ने उस पर $1 करोड़ का इनाम रखा है। फिलहाल लश्कर ए तैयबा का संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद प्रतिबंधित जमात उद दावा के कुछ अन्य नेताओं के साथ 2019 से जेल में है। उसे आतंकी फंडिंग मामलों में दोषी ठहराया गया है। सईद के नेतृत्व वाला लश्कर ए तैयबा का फ्रंटल संगठन है। ये 2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है। क्या दोस्तों, कहने के लिए हाफिज सईद पाकिस्तान में 2019 से जेल के अंदर है, लेकिन आज भी वहाँ की राजनीतिक से लेकर आर्मी तक उसका बोलबाला है। पाकिस्तान में उसके रसूख का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में फरवरी 2024 के अहम चुनाव में आतंकी हाफिज सईद की पार्टी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग भी मैदान में उतर रही है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या बोलता है। शाहज़ेब, भारत के अंदर अगले साल अप्रैल में आज से चंद महीनों बाद 4-5 महीनों के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो जो भारत है आपको पता है वहां पर जो फॉरेन पॉलिसी है पर्टिकुलरली पाकिस्तान के हवाले से कश्मीर के हवाले से वो फॉरेन पॉलिसी भी सियासी जमातों का हिस्सा होती है। जो वहां पर हुक्मरान जमात है बीजेपी उनका एक खास व्यू है। तो ये जो सारी चीजें हैं इनकी एक लीगल वैल्यू है लेकिन इनकी एक पॉलिटिकल वैल्यू भी है। तो इस वक्त ये सारा मामला होना जब दोनों मुल्कों के दरमियान मुकम्मल सफारती ताल्लुकात भी नहीं है, दोनों मुल्कों के पास एक दूसरे के सफी रिपोर्ट्स की हाफिज सईद को हैंडओवर करने के लिए इंडिया की तरफ से कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी गई, क्या ये सही है और अगर है तो कब भेजा गया, क्या इस पे डिटेल? As you're aware, the person in question is wanted in numerous cases in India. He is also a UN proscribed terrorist. In this regard, we have conveyed a request along with relevant supporting documents to the government of India to extradite him, the government of Pakistan to extradite him to India to face trial in a particular case. I think that is what you were referring to. So yes, we have of course been flagging the issue of activities that he's been wanted for. In this case, you specifically mentioned whether we want to extradite him. Yes, there has been a request sent to face trial in the particular case. This is the recent request. I'm file number. just some time ago, some weeks ago. तो डॉक्टर साहब उन्होंने कहा कि some weeks ago हमने पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की थी। तो डॉक्टर साहब एक तो ये कि बताइएगा कि जो जवाब आया मुमताज जहरा बलोच साहिबा की तरफ से उसको जरा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या दोनों कंट्रीज के बीच जो ट्रीटी नहीं है तो इस बिना पर
ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, फिर उस तरफ से ये क्यों कहा गया और अब आगे क्या किया जा सकता है? देखें, अगर तो एक्स्ट्रेडिशन की फॉर्मल ट्रीटी हो तो फिर अंडर इंटरनेशनल लॉ यू आर अंडर ऑब्लिगेशन कि आप उसको पूरा करें। लेकिन पाकिस्तान ने कई ऐसे केसेस को जहां पे कोई, मेरे ख्याल अमेरिका के साथ हमारी, आई एम नॉट श्योर, एक्स्ट्रेडिशन की कोई है नहीं, तो इन्होंने कई पकड़ पकड़ के वो जो थे तालिबान वो हैंड ओवर कर दिए थे अलकायदा के लोग। तो पाकिस्तान के ऊपर जब प्रेशर होता है किसी का, एक बहुत पावरफुल स्टेट का, तो वो मनवा भी लेती है। अब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में तो ज्यादा मजबूत है, लेकिन आफ्टर ऑल हम इसी इलाके में हैं और आई डोंट थिंक द इंडियंस वांट टू प्रोवोक दिस टू मच कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इतनी तो समझ इंडिया को है। लेकिन अगर पाकिस्तान सरेंडर कर दे तो इट कैन प्रूव कि उनकी अपनी इन्वॉल्वमेंट। टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है, पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान के लोग मगर जी उसको बड़ा कोई देवता मानते हैं, बड़ा ये मानते हैं कि जी वो तो बड़ा ही कोई नेक आदमी है जो कि मदरसे चला रहा है, जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जिहाद की बातें कर रहा है और जो कह रहे गज़वा हिंद करना है और इस किस्म की कई चीजों को लेकर। लेकिन इस वक्त जी जो खबर चल रही है वो ये है कि कभी बातचीत हो सकेगी। पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि भारत के साथ बातचीत हो। पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो खैर चलता ही रहता है, आम लोग जो है वो तो आपस में बातचीत थोड़ी बहुत किसी तरीके से कर लेते हैं और उनका कोई लेना देना भी नहीं होता पॉलिसी मेकिंग में या किसी और चीज में। लेकिन बहरहाल जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो एजेंसीज हैं वो जरूर इस बारे में इस वक्त बातचीत हो रही होगी, गौर हो रहा होगा। अभी तक फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन भारत के मीडिया की तरफ से ये खबर जरूर दी गई है कि भारत की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली पाकिस्तान से कहा है कि जी हाफिज सईद को हैंड ओवर किया जाए। अब कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और कब पाकिस्तान इस बारे में मानेगा, ये बात का जो है वो यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग होगी और वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। उसके रीजन ये है कि आपने देखा ही कि चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो जिनको फांसी लगा दी गई, प्राइम मिनिस्टर रह चुके, आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट रहे वो भी जेल गए, बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रही वो भी जेल गई, नवाज शरीफ भी जेल गए, नवाज शरीफ की बेटी भी जेल गई और अभी जो इमरान खान साहब जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो इस वक्त जेल में मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का अशर आपने देखा ही 2 दिन पहले किस तरह से उन्हें घसीटा जा रहा था और किस तरह से वो जेल में है। लेकिन हाफिज सईद जिसको 31 इयर्स की जेल सुनाई गई वो हाउस अरेस्ट है।